Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I hope you are fine. I'm fine too. Alright, so here you are with lecture 8 and you are watching this video lesson and learning English at home. Alright, so here we are with today's topic. Today we are going to talk about grammar and माशाल्लाह very good improvement. बहुत अच्छा जो है चल रहा है अब तक. आज की क्लास का आगाज़ जो है हम असाइनमेंट के रिव्यू से नहीं कर रहे हैं. माशाल्लाह देयर वाज वेरी गुड रिस्पांस. few students are giving very good performances, so very good. Let's directly come to the topic पर चलते हैं डायरेक्ट. ठीक है, आज हम ग्रामर को डिस्कस कर रहे हैं और ग्रामर में हम प्रोनाउन को हमने टच किया है. बिफोर दैट हमने जो है अब तक नाउन को डिस्कस किया, वर्ब टू बी को डिस्कस किया. ओके, दे वर द वेरी बेसिक पार्ट. अब नेक्स्ट स्टेप आ गया प्रोनाउन. अब सवाल है कि प्रोनाउन क्या है, व्हाट इज बेसिकली प्रोनाउन, प्रोनाउन का क्या रोल है. प्रोनाउन इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. प्रोनाउन जो है एक पार्ट ऑफ स्पीच है. हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं. 8 पार्ट्स हैं टोटल. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड देयर आर टोटल 8. तो हमने कल नाउन पढ़ा था, फिर नाउन की टाइप्स पढ़ी हमने, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. आपने वर्कशीट की और गुड, वेरी फ्यू मिस्टेक्स, लाइक बहुत अच्छा आपने किया. ना होने के बराबर मिस्टेक थी. तो अब अगला स्टेप है नाउन के बाद प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट इज अ प्रोनाउन. बहुत आसान है. अगर आपको नाउन समझ आ गया तो प्रोनाउन इट इज हलवा फॉर यू, इट इज इजी. प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स. प्रोनाउन आप इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा जो है वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि प्रोनाउन वो अल्फाज होते हैं, वो लफ्ज होते हैं जो नाउन की जगह लेते हैं, या ऐसे लफ्ज जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो प्रोनाउन कहलाते हैं. ठीक है, एक वर्ड की जगह दूसरी जगह ले ले तो कहते हैं रिप्लेस, मतलब तब्दील कर ले. फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है. अब मार्कर को हटाकर मैंने कोई और चीज उसकी जगह रख दी, उसको हटाया और उसकी जगह कुछ और रख दिया, तो इसको मैंने कहा रिप्लेस. ऐसा नहीं होगा कि मैंने ये मार्कर रखा उसके साथ कुछ और रख दिया और मार्कर भी है. नो, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, तब्दील कर लेना. एक लिया, मतलब एक आया तो वो जो पहला था वो हट गया, रिमूव हो गया. तो प्रोनाउन वो अल्फाज है जो नाउन की जगह ले लेते हैं, मतलब नाउन को टाटा बाय बाय कर देते हैं. सिंपल. तो प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स. अब आपको अगर नाउन मालूम है, इफ यू नो द नाउन्स, तो प्रोनाउन तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि प्रोनाउन कहाँ आता है, नाउन की जगह आता है. प्रोनाउन कहाँ आता है, नाउन की जगह आता है. अच्छा, हम प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी एक सबसे बड़ी वजह, अहम वजह यह है कि जब हम लिखते हैं या बोलते हैं, तो अगर हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, कोई भी खास चीज़ या कॉमन कोई भी आम चीज़, तो बार बार उसको अपनी गुफ्तगू में बोलना, लाइक वो वर्ड बार बार आना, रिपीटिशन होता ना. तो रिपीटिशन को दूर करने के लिए हम जो है, रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं. कैसे, उर्दू में मैं आपको एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मेरा दोस्त, माय फ्रेंड हसन. तो मैं हसन के बारे में बात कर रहा हूँ. हसन मेरा दोस्त है, हसन मेरी क्लास में पढ़ता है. हसन बहुत अच्छा लड़का है. हसन जो है वो मेरी बात मानता है. हसन मेरा ख्याल रखता है. हसन 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 हसन. तो सुनने वाला पक जाएगा, क्या हसन हसन लगाया है. अब इस तरह एक और एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैंने एक मोबाइल ख़रीदा. मेरा मोबाइल बहुत अच्छा है. मेरा मोबाइल जो है मैं चार्ज करता हूँ. मेरा मोबाइल जो है उसमें गेम खेलता हूँ. मेरा मोबाइल. तो क्या इट रियली इम्पैक्ट, और द लिसनर जो सुनने वाला होता है वो एक तरीके से चिढ़ जाता है कि एक ही वर्ड बार बार. तो उसके हल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन. कैसे, हम उस वर्ड के लिए, लड़के के लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, हमजा मेरा भाई है. वो मेरे साथ जो है वो मेरे काम में मदद करता है, वो ये करता है, वो सुबह जल्दी उठता है. तो वो जो वर्ड हमजा एक बार इस्तेमाल हुआ, नाउन एक बार इस्तेमाल हुआ, और बाकी मर्तबा उसकी जगह मैंने क्या इस्तेमाल किया, प्रोनाउन ही. इस तरह कोई बेजान चीज़ हो तो हम इट इस्तेमाल करते हैं. लड़की के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं. अगर एक से ज़्यादा हैं तो दे इस्तेमाल करते हैं. ओके, तो ये है प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट और ये वजह है हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं. आइए इसको मतलब डिटेल में सीखते हैं. लेट्स डिस्कस. सॉरी, ओके, फॉर एग्जाम्पल अब मैंने एक दो एग्जाम्पल्स भी आपके लिए ताकि आपको समझ तो आ गया, और क्लियर करने के लिए. Aslam is a doctor.
असलम एक डॉक्टर है। इसमें नाउन क्या है? इसमें नाउन है असलम, डॉक्टर भी नाउन है, लेकिन फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं सब्जेक्ट नाउन है। तो मैंने क्या किया, मैंने अगला जब मैंने असलम के बारे में दोबारा मैंने रिपीट किया तो मैंने असलम की जगह लगाया ही, तो असलम की जगह ही आया, मतलब असलम नाउन हुआ और ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इस तरह सना इज अ नर्स, सना एक जो है नर्स है, और फिर मैंने उसी के बारे में सना के बारे में बात की तो सना की जगह लगा दिया शी। तो ये है प्रोनाउन। आई गेस क्लियर? प्रोनाउन समझ आ गया आपको? वेरी गुड। अब मेन पार्ट, क्योंकि ये वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, प्रोनाउन का यूज़ जो है इंग्लिश में बहुत ज़्यादा है, और प्रोनाउन जो है वो एक किस्म का नहीं, प्रोनाउन हैज डिफरेंट टाइप्स। प्रोनाउन की बहुत सारे टाइप्स हैं, मोर देन 5 से भी ज़्यादा हैं। बट आवर नीड, शुरू में जो है जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको 2 प्रोनाउन 3 प्रोनाउन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन के 3 टाइप्स। तो आज हम 2 को डिस्कस करें, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस अबाउट द थर्ड वन। ओके, सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। कौन कौन सी टाइप से पढ़े मेरे पास? सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अगेन सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। वेरी गुड। ऐसे प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह लेते हैं क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउन। दोज प्रोनाउन which take place of subject, they are called subject pronoun, and those pronouns which are used which are the object of verb or which are used at the place of object, which replace the object, they are called object pronoun. जो सब्जेक्ट की जगह ले सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो ऑब्जेक्ट की जगह ले वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब सवाल है कि सर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की क्या कहानी है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बहुत आसान है, बहुत आसान है। सब्जेक्ट जो है जुमले में मुख्तलिफ, लाइक ये ग्रामर के वर्ड्स है, ग्रामर रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करूं इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू में, सो सिंपल, जुमले में काम करने वाला, द डूअर ऑफ एन एक्शन, कोई ना कोई जो है जुमले में एक्शन कर रहा होता है, या किसी न किसी सब्जेक्ट की किसी न किसी चीज़ की जो है वो स्टेट, मतलब कोई किसी शख्स की किसी चीज़ की बात हो रही होती है, उसने किया, लाइक किसी लाइक अ पर्सन या किसी नाउन ने कोई एक्शन किया, मतलब करने वाला कोई ना कोई है, करने वाला कोई ना कोई है। या हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात हो रही है तो वो किसी न किसी चीज़ की हो रही है। और हम ऑब्जेक्ट वो जो कोई ना कोई काम, लाइक एन एक्शन, कोई अमल जो किसी चीज़ पर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, शेर हिरन का शिकार करता है, शेर हिरन का शिकार करता है, तो इसमें काम करने वाला कौन है? एक्शन कौन कर रहा है? शेर। तो शेर क्या हो गया? सब्जेक्ट। और काम किस पर हो रहा है? हिरन पर, खाई जा रही है वो या शिकार की जा रही है, तो वो क्या हो गया? हिरन क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई कुक बिरयानी, तो काम कौन कर रहा है? मैं काम में बिरयानी पकाता हूँ, और काम क्या हो रहा है? बिरयानी पकाने का, लाइक बिरयानी इज एन ऑब्जेक्ट एंड आई एम सब्जेक्ट। तो इस तरह ये है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कहानी। तो नाउन जो है वो सब्जेक्ट की जगह भी आता है और ऑब्जेक्ट की जगह पर भी आता है। डिटेल में जब हम जाएंगे तो ऑब्जेक्ट एक लंबी कहानी है, हर जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन फिलहाल आप इसको ध्यान में रखें कि सब्जेक्ट की जगह भी नाउन आता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी नाउन आता है। अगर नाउन को हम चेंज करेंगे, अगर वो सब्जेक्ट की जगह पर हुआ, ये सब्जेक्ट की जगह नाउन है, देखें स्टेट मतलब हालत की बात कर रहे हैं, जो कोई है बी वर्ब है ना, बी वर्ब हम कब इस्तेमाल करते हैं? स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज़ के होने की बात करते हैं। तो यहाँ होने की बात हो रही है सब्जेक्ट की, तो इसकी जगह हमने जो है सब्जेक्ट नाउन लगाया, सब्जेक्ट प्रोनाउन, सॉरी देखिए नाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये भी नाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन। लेकिन जब हम आगे आते हैं तो सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हम दो को डिस्कस करते हैं। तो समझ आ गया? सब्जेक्ट की जगह जो नाउन, ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह चेंज हो, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह चेंज हो, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। पढ़े मेरे बात? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट बहुत कॉमन है, हम इस्तेमाल करते हैं। और मैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की बात करूं तो
इन्हीं वर्ड का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ मैं, तो मैं का जो है क्या हो जाएगा मी। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, वो मुझे मारता है। तो जब मैं ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हो गया, मतलब एक अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक जुमला बना रहा हूँ कि असलम मुझे मारता है, असलम मुझे मारता है, तो काम करने वाला कौन है? असलम, और काम किस पर हो रहा है? मुझ पर। तो मैं किसकी जगह इस्तेमाल हुआ? ऑब्जेक्ट की जगह। तो वो ये नहीं होगा कि असलम बीट आई, असलम बीट्स मी, असलम बीट्स मी, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट जगह। इसी तरह यू का यू है, वी का अस है, दे का देम है, ही का हिम है, शी का हर है और इट का इट। अगर मैं तर्जुमे की बात करूं तो मैं मुझे, तुम तुम्हें, वी हम, अस हमें, दे वो एक से ज्यादा, देम उन्हें, ही वो लड़के के लिए, हिम उसे, शी वो लड़की के लिए, हर उसे। ही शी दोनों मतलब वो है, लेकिन ही लड़के के लिए और शी लड़की के लिए। इट इससे मतलब बेजान चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, और उसके ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ज्यादा हम बेजान चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल इट इज एन एप्पल, एक सेब, ओके फाइन, क्लियर। सब्जेक्ट नाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। आइए एग्जांपल की मदद से और मदद से क्लियर करते हैं। कामरान एंड अली लिव इन कराची। इसमें देखिए मैं अभी हम सब्जेक्ट प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट कितने हैं? 2 है। और जब हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम कौन सा सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउन दे। वेरी गुड, दे लिव इन कराची। रुबाब स्पीक्स इंग्लिश, रुबाब इंग्लिश बोलती है, अंग्रेजी जबान बोलती है। अब रुबाब लड़की का नाम है, रुबाब की जगह मैं सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाऊंगा और क्या यूज होगा? शी। वेरी गुड, ही नहीं, रुबाब इज अ गर्ल। अरशद गोज टू स्कूल, अरशद स्कूल जाता है। अरशद सब्जेक्ट है, नाउन। अब ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल होगा? सब्जेक्ट प्रोनाउन। और अरशद लड़का है, एक है, तो ही इस्तेमाल। सिंपल टाइप। ऑब्जेक्ट ये थोड़ा सा लाइक मुश्किल होगा समझने में। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो नो इशू, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड। आई लव माई मोम, मैं अपनी मम्मा से, मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ। एंड शी लव्स, मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे मोहब्बत करती है। अब मैं ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वो है मम्मा, तो शी लव्स आई होगा, नहीं मी होगा, क्योंकि अब मैं ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ। दूसरी एग्जांपल, फरहान इज माय फ्रेंड, आई लाइक, फरहान मेरा दोस्त है, मैं फरहान को पसंद करता हूं। मैं फरहान दोबारा नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, तो उसी का मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? प्रोनाउन। तो फरहान लड़का है, ही का प्रोनाउन क्या है? हिम। आई लाइक हिम। अब ये हिम कौन है? ये हिम फरहान ही है, समझ रहे आप? वेरी गुड। दे आर स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म है, वो तुलबा हैं। मैं उन्हें, एक नहीं है, ज्यादा है, एक से ज्यादा है, मैं उन्हें पढ़ाता हूं, तो क्या यूज होगा? दे, ज्यादा, तो देगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? देम। आई टीच देम। आई गेस इजी, वेरी गुड। You will do practice, then you will learn by yourself. उससे आप जो है सीखेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप अपने आप को सिखाएंगे इंशाल्लाह। So the topic is over and now it's time for assignments. There are 2 assignments, worksheet। इसी टॉपिक को समझने के लिए वर्कशीट है, आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। And assignment number 2, ऑडियो क्लिप। ऑडियो क्लिप I will share with you for listening, आप सुनेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको उसको सुनकर उन क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है, सुनकर क्वेश्चन का जवाब देना है। Alright, it's enough for today's class. It's lecture 8 and we are winding up now. I guess you have learned, आपने सीखा होगा and you enjoyed, और आपने enjoy किया होगा। So before going, I have a humble request. If you are new to my channel, please subscribe right now and stay connected. And if you have any question, any confusion, ask me in comment section. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.